नमस्कार साथियों। तो आज है 30 अक्टूबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 5 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर कुछ विशेष अपडेट यानी खबर आने के कारण कल जैसे ही बाजार ओपन होगा आप अपने वॉच लिस्ट में इन पांचों के 5 शेयर को ऐड करके जरूर रख देना। अब चलिए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम, उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और खबर साथियों थोड़ा सा तो निराशाजनक है, सो गिरावट होगा नहीं होगा वो आप लोग तय करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसका आज क्वार्टर 2 की रिजल्ट आउट हुआ। स्विगी लिमिटेड, डिलीवरी सेक्टर की कंपनी। और खास करके देखिए स्विगी की जो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है आज मार्केट में जोमैटो। जोमैटो जबकि प्रॉफिटेबल कंपनी है, नोट करना स्विगी पिछले क्वार्टर में भी काफ़ी नुकसान जनरेट किया था। और आज स्विगी की क्वार्टर 2 की रिजल्ट आउट हुआ। रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो। कंसोलिडेट लॉस वाइडेन रुपीज 1092 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी की जो कंसोलिडेट लॉस है वो और ज़्यादा ब्रॉड हो गया, भले ही रेवेन्यू में 54% की जंप हुआ है। अब देखिए इस टाइप की जो स्टार्टअप कंपनी है ना, इसमें दिक्कत क्या है कि कंपनी अपने बिजनेस को फास्ट एक्सपेंशन के कारण ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस यूटिलाइज करते हैं और जिसके कारण जो लॉस है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है। भले ही कंपनी की रेवेन्यू में ग्रो हुआ बट लॉस जो बढ़ रहा है ना इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि आप पिछले ईयर की बात करें, मतलब सितंबर 2024 में कंपनी को टोटल लॉस हुआ था 626 करोड़ रुपए। इस बार देखिए लॉस बढ़ के 1092 करोड़ रुपए हो चुका है। भले ही कंपनी की रेवेन्यू के अंदर काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ, जैसे कि देखिए रेवेन्यू पिछले साल था सितंबर 2024 में 3601 करोड़ रुपए, इस बार देखिए बढ़ के 5561 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो मतलब कंपनी व्यापार तो बढ़ाया है, रेवेन्यू तो आया है, बट एक्सपेंसेस पे नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके कारण जो 54% ईयर ऑन ईयर बेस पे रेवेन्यू में ग्रो हुआ है वो सब खत्म हो चुका है, क्योंकि एक्सपेंसेस उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। एक्सपेंसेस इतना ब्रॉड होने के कारण जो फाइनेंशियल मार्जिन है वो एकदम खत्म हो गया। अच्छा, साथ ही साथ ये भी आप जान लीजिए कि सिक्वेंशियली मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे स्लाइटली लॉस थोड़ा सा ड्रॉप भी हुआ है, बस बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। जैसे कि जून क्वार्टर में लॉस था 1197 करोड़ और इस क्वार्टर में लॉस हुआ है ये देखिए 1092 करोड़ रुपए। तो स्लाइटली डिक्रीज हुआ है, ये मैं कहूँगा उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। और रेवेन्यू के अंदर लगभग 12% की गेन हुआ है। तो ओवरऑल बात करें, देखिए एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसका लॉस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। फास्ट बिजनेस एक्सपेंशन के कारण हो सकता है, कुछ और वजह भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं देखिए ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि शेयर देखिए जब बाजार में आया था, मतलब लिस्ट हुआ था, शुरू में तो काफ़ी चल गया था पर उसके बाद गिरावट हुआ। पर दूसरी तरफ जोमेटो को आप ऑब्जर्व कीजिए, जोमेटो भी जब शुरू में बाजार में लिस्ट हुआ था तब लॉस मेकिंग कंपनी था, शुरू में गिर गया था, बट जैसे ही कंपनी प्रॉफिटेबल बना उसके बाद देखिए आज एकदम ऑल टाइम हाई के नज़दीक पहुंच चुका है। सो मैं कहूँगा देखिए कंपनी खराब नहीं है, बट जब तक ना ये प्रॉफिटेबल बन जाए तब तक बहुत मुश्किल है सर, इसमें कोई बहुत बड़ा रिकवरी या गेनिंग की। ठीक है, तो जो भी है सो कल 31 को स्विगी लिमिटेड की शेयर को वो नज़र रखिए। और अगर 400 के लेवल के ऊपर टिक गया, मतलब शेयर होल्ड कर गया, तो आई थिंक कि ये उतना ज़्यादा मतलब यहाँ पे कोई गिरावट या क्रैश वगैरह नहीं होगा। बट अगर 400 का लेवल क्रॉस करके नीचे आ गया, जो कि पिछले कुछ महीनों पे बार बार 400 को बड़ी सपोर्ट मिला था, तो आई थिंक कि काफ़ी नीचे पहुंचने का चांस है। ठीक है, तो कल इसको वो नजर रखिए। उसके बाद सर आ जाइए एक बहुत ही रिस्की प्राइवेट बैंक की लेके बात करेंगे, बंधन बैंक। आज बंधन बैंक का भी सेम टू सेम क्वार्टर 2 की अर्निंग आउट हुआ। चलो बढ़िया, इस बार बैंक की रिजल्ट मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत फ्लैट या तो कुछ कुछ जगह में थोड़ा बहुत फेयर रिजल्ट भी आउट हुआ है, बट बंधन बैंक की रिजल्ट सच में बहुत ज़्यादा निराशाजनक रहा। कितना ज़्यादा खराब आप देखिए, बंधन बैंक क्वार्टर 2 रिजल्ट नेट प्रॉफिट में 88% की डिक्लाइन हुआ। जस्ट इमेजिन, ऊपर से जो नेट इंटरेस्ट इनकम, मतलब देखिए कोई बैंक की जो मेन रेवेन्यू सोर्स क्या होता है, ब्याज की कमाई, मतलब इंटरेस्ट इनकम। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में 12% की गिरावट हुआ, प्रॉफिट में 88% की गिरावट हुआ। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, यह है एग्जैक्ट फिगर। हाँ देखिए, पिछले साल की बात करें, बंधन बैंक की नेट प्रॉफिट आया था 937 करोड़ रुपए, वहां से इस बार 88% डिक्लाइन हो गए 112 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी। 88%, जस्ट इमेजिन कीजिए, 8% नहीं 88%, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और ऊपर से देखिए जो बैंक की रेवेन्यू था यानी जो नेट इंटरेस्ट इनकम, वो 2934 करोड़ पिछले साल था क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 25 में, इस बार देखिए गिर के 2589 करोड़ पे आ चुका है। अब उसके साथ साथ साथियों आपने सुना होगा, मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि कोई भी बैंक के लिए या फाइनेंशियल कंपनी के लिए अपना रेवेन्यू
प्रॉफिट के साथ साथ जो उसका एनपी की परसेंटेज मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो भी बहुत मायने रखता है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितना कम रहेगा उतना बढ़िया है कि नहीं, मतलब ऐसा एसेट जो बैंक की कोई काम की नहीं है, तो वो एसेट्स में आप जरा देखिए 14% बढ़ गया। जो एनपीए है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो लगभग 14% बढ़ गया। मतलब एक तो कंपनी की परफॉर्मेंस इतना डाउन, मतलब रेवेन्यू ड्रॉप हुआ, प्रॉफिट में 88% की गिरावट, अर्निंग पर शेयर गिरा, जिसके कारण ऊपर से एनपीए की परसेंटेज बढ़ गया। और मैं कहूँगा देखिए ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि शेयर पिछले कुछ महीनों की बात करें या कुछ सालों की बात करें, देखिए कुछ खास हमें रिकवरी देखने को नहीं मिला। जबकि अगर आप देखेंगे बड़े बड़े प्राइवेट बैंक काफ़ी बढ़िया मूव किया, चाहे आईसीआईसी की बात करें, आपके एचडीएफसी की बात करें, इवन सिक्वेंशियल भी काफ़ी खराब हुआ। आप देखिए ये पिछले क्वार्टर की परफॉर्मेंस था वो भी खराब था। पिछले क्वार्टर में एटलीस्ट 371 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था, इस बार तो उतना भी नहीं कर पाया। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल बात करें मतलब 100% खराब परफॉर्म दिया जिसको आप कह सकते हो। और इतना मान के चलिए अगर आपके पास शेयर है तो कल शेयर में कोई भारी भरकम गिरावट होने का चांस है। ठीक है, अच्छा चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड। क्या एक्साइड का भी रिजल्ट आउट हुआ? तो जी नहीं, यहाँ पे कुछ और मुद्दा है। मुद्दा क्या है ये देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंडक्ट सर्वे एट एक्साइड इंडस्ट्री। सो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि 50% चांस है। 50% चांस क्यों है? क्योंकि देखिए बस अभी सर्वे शुरू किया है। अब कोई नेगेटिव चीज़ या उल्टा सीधा चीज़ अगर मिलता है सर्वे की आउटकम के थ्रू, तो कहीं ना कहीं शेयर उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। अब बात ऐसा भी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आना पड़ा तो कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिला होगा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो भी सकता है जिसका चांस भी मोस्टली है। सो क्या होगा उसके लिए आपको एक आध दिन वेट करना पड़ेगा। ये अभी अभी की अपडेट है। और कहीं ना कहीं एक्साइड इंडस्ट्री की शेयर को भी कल अपने रडार में ऐड करके जरूर रखिएगा। ठीक है, ये भी कल के लिए बहुत वाइटल शेयर है। और वैसे अगर हम बात करें, आज शेयर थोड़ा बहुत नीचे ही क्लोजिंग दिया है। पिछले 1 महीने की बात करें, 6 महीने की बात करें, कुछ खास इसमें रिकवरी देखने को नहीं मिला। वैसे कंपनी ठीक ठाक है। अच्छा चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, और रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियो पॉलिटिकल अपडेट को कवर करते हैं हर रोज, देखना मत भूलिएगा। ये 2 वीडियो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज सारे कंपनी के रिजल्ट खराब हुआ, तो जी नहीं। जैसे कि सिप्लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनी, यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न देखने के बाद ही पता चल रहा है कि ड्यूरिंग मार्केट में कुछ हुआ है। तो जी हाँ, लगभग 1:45 के आसपास कंपनी की Q2 की अर्निंग आउट हुआ। इस बार मैं कहूँगा रिजल्ट उतना खराब नहीं था, बट ड्यूरिंग मार्केट में रिएक्शन थोड़ा वीक था। वीक क्यों था? एक तो बाजार की सेंटिमेंट, दूसरा टैरिफ के चक्कर में, आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा देख लीजिए कि Q2 कैसा हुआ। जैसे कि सितंबर 2024 पिछले साल कंपनी की इनकम था 7,051 करोड़, इस बार बढ़ के 7,589 करोड़ हो गया, मतलब काफ़ी इंक्रीज हुआ। क्वार्टरली बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ कंपनी की इनकम। अच्छा, मार्जिन थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, ये भी एक फैक्ट है। 25% मार्जिन, जो कि पिछले साल था 27%, पिछले क्वार्टर में था 26%, तो मार्जिन थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। साथ ही साथ कंपनी की नेट प्रॉफिट में देखिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार ग्रो किया। 1,305 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़ के 1,353 करोड़ हुआ। क्वार्टरली बेसिस पर भी 1,292 करोड़ से बढ़ के 1,353 करोड़ हो गया। दैट्स वाई कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस में उतना ज़्यादा खराबी नहीं था। अब रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव था, ये किसी के हाथ में नहीं है। आशा रखता हूँ कि कल सुबह जब ब्रोकरेज की तरफ से कवरेज आएगा, बिकॉज बड़ी कंपनी आएगा तो जरूर, तो आई थिंक एक ठीक ठाक रेस्पॉन्स अगर मिला तो शेयर में गेनिंग भी हो सकता है। सिप्ला के लिए मैं कह रहा हूँ अलग से। अच्छा, साथ ही साथ साथियों एक और शेयर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वह आईएक्स। देखिए आईएक्स के ऊपर ना टोटल 2 अपडेट है। सबसे पहला अपडेट कंपनी की आज रिजल्ट आउट हुआ, जो अभी अभी बात है, मतलब बाजार क्लोज होने के बाद। उसके साथ साथ कपलिंग के ऊपर भी एक अपडेट आया। पहले आप जरा देखिए रिजल्ट कैसा हुआ है, मैं आपको सीधा पीडीएफ में दिखाता हूँ ओपन करके। ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखिए, सो यहाँ पे देखिए जितने भी नंबर्स हैं सब इन लैक्स की फिगर में, मैं आपको सिंपल करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। देखिए कंपनी की इस बार टोटल इनकम हुआ है 183 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 184 करोड़, पिछले ईयर पे था 167 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे स्लाइटली डिक्लाइन, या तो आप इसको फ्लैट भी ऑलमोस्ट कह सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट समान।
कोई इसमें चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी सब कुछ एडजस्टमेंट होने के बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इस बार आया है 123 करोड़ रुपए। चलो बढ़िया, पिछले क्वार्टर में था 120 करोड़ और पिछले साल थे 108 करोड़। तो मतलब कंपनी ओवरऑल बात करें प्रॉफिट के मुद्दों पे काफी अच्छा काम किया, यानी टोटली अगर हम बात करें कंपनी की प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ, कंपनी की इनकम भी डिसेंट रहा, तो ठीक ठाक रहा। बट प्रॉब्लम क्या है कि देखिए अच्छा परफॉर्मेंस तो दिया है, बट क्या ये हमेशा रहेगा? क्योंकि जो आज की खबर है जरा आप देखिए, IEX शेयर फॉल आफ्टर मार्केट कपलिंग हियरिंग एट एप्टेल। एप्टेल बेसिकली एक कोर्ट टाइप का है जहां पे जो कंपनी की तरफ से केस आता है, मतलब इंडस्ट्रियल केस, उसको सॉल्व किया जाता है, उसके ऊपर कारोबार चलता है, ठीक है। तो एप्टेल में जो हियरिंग शुरू होगा IEX की कपलिंग को लेके वह 28 नवंबर के दिन, ठीक है। अब देखिए, अगर मतलब जो डिसीजन है IEX की फेवर में रहा तो आई थिंक शेयर में गेनिंग भी हो सकता है। अगर डिसीजन जो है IEX की फेवर में ना रहा तो चाहे कितने भी बढ़िया रिजल्ट कर देना, शेयर में गिरावट होने का बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ा चांस है। क्योंकि कपलिंग जैसे इम्पोज हो जाएगा, जो सरकार ने ऑलरेडी बता दिया था कुछ 2-3 महीने पहले की बात है, न्यू ईयर से 2026 की एकदम 1 जनवरी से, तो क्या होगा कि IEX की जो मार्केट शेयर आज मोर देन 90% है ना, वो घट के एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि और ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे बढ़ जाएगा, आ जाएगा लोग, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं कहूँगा कि कल इसके ऊपर भी नजर रखना। बाकी साथियों याद रखिए, आज और भी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है या आगे होगा, मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे दूंगा। सो एक भी अपडेट मिस मत कीजिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।